हेलो भाई, बहुत से भाई मैसेज आए थे कि सीजीएल की तैयारी कैसे करा। तो आज मैं आपको ना बता दूंगा सीजीएल की तैयारी मैथ की कुकर करा। तो आप शुरू करा हम एसएससी सीजीएल तक मैथ है। तो सिलेबस सबसे पहले आप सिलेबस करना है। सिलेबस अगर आप फ्रेशर्स हाँ तो आप पहले सिलेबस करना। कोई भी एक टीचर थे, पवन राव उसके हैं, गगन प्रताप उसके हैं, आदित्य रंजन उसके हैं, या अभिनय सर उसके हैं, या इवन कोचिंग के भूतेश सर हैं। मैं प्रेफर करूँगा भाई पवन राव सर ने पहले पे। अगर आपने करना है तो इनकी एडवांस बहुत बढ़िया है और अर्थमेटिक भी सही है, बहुत बढ़िया है। और दूसरे पे मैं प्रेफर करूँगा इवन कोचिंग सर के हैं भूतेश सर, ये भी बहुत बढ़िया हैं। अगर आप करना चाहो तो इन दो टीचर्स तक कर सको हो, और अगर आप पहला तक किसी टीचर तक करो हो तो उस तक कंटिन्यू कर सको हो। ये भी बहुत बढ़िया टीचर हैं, पर मैं प्रेफर पवन राव सर ने करूँगा। अगर आप फ्रेशर हो, अगर स्टार्ट नहीं कराया है तो पवन राव सर तक कर सको हो आप स्टार्ट। मैं आपको यह एडवाइस दूंगा। और फिर अपन पूछे भाई कई भाई कि कितना टाइम लग जाएगा अपने सिलेबस करने में। तो अगर भाई फ्रेशर होने तो 6 महीने लग जाएंगे। डेली एक क्लास ले लाइव, उसके नोट्स बनाओ, और इससे बढ़िया कोई को नहीं। डेली उसके नोट्स बनाओ, लाइव क्लास लो, और फिर अगले दिन उन नोट्स ने रिवाइज कर लो क्लास लेने से पहला। इन नोट्स ने आप रिवाइज करी जाओगे ना बार बार, तो आप इन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आओगी। और कई भाई पूछे हैं कि कितने क्वेश्चन लिखा अगर नोट्स, टीचर तो 10 क्वेश्चन करवा दे एक टाइप के। तो मैं कहूँगा हर भाई थी कि एक टाइप के 1 तो 2 क्वेश्चन या 3 कर दो मैक्सिमम, ये लिख सको हो आप नोट्स में, ज़्यादा नहीं लिखो। और हैंड रिटन नोट्स बनाओ खुद के, ये बेस्ट हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो अपने इतना फ़ायदा नहीं होगा जितने अपना खुद के हैंड रिटन नोट्स तो होगा फ़ायदा। फिर मैं बताऊँ रिपीटर्स हैं, वे अपने नोट्स ने रिवाइज करो। अपने नोट्स ने रिवाइज करी जाओगे ना तो तारा क्षेत्र बेस्ट है। और नोट्स ने रिवाइज करो, और जो फॉर्मूले हैं उनने लिखो। अपनी एक फार्मूला नोटबुक बना ले छोटी सी, और उन फार्मूला लिखो। और एक चैप्टर के 1 तो 2 पेज में आ जाएंगे, और एक चैप्टर के फार्मूले, और उन्हें याद करो फार्मूले। और जो कुछ एक फिक्स कॉन्सेप्ट है ना उन्हें याद करो आप। फिक्स कॉन्सेप्ट हैं वे आपने याद करने पड़ेंगे, जो फिक्स कॉन्सेप्ट है ना। कोई भी जो कर परसेंटेज में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स, या टाइम एंड वर्क में हो गया, कुछ भी होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस में होगा, हर एक चैप्टर में कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट हैं, वे याद करने पड़ेंगे आप इन्हें। ना कि आप पर वापस क्वेश्चन नया देख कि सोल्व कर लेंगे खुद नू नहीं होता। अब इन कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे कि यो क्वेश्चन नू वे सोल्व होगा, ऐसे ही सोल्व होगा। तो वो याद करो एक फॉर्मेट। इब मॉक की पूछ है भाई कई भाई, उन क्षेत्र में बता दूँ कि अगर फ्रेशर है ना तो 2 मॉक दो डेली, अब तक में फुल मॉक, 2 फुल मॉक वीक में, एक वीक में। और अगर तुम फ्रेशर हो तो 2 से 3 सेक्शनल मॉक दो डेली देने, 2 से 3 सेक्शनल मॉक। अगर आपका 50% सिलेबस हो गया ना, 50% सिलेबस हो गया कवर, तो आप सेक्शनल मॉक दो। और फिर पूछे हैं कि भाई कि कितने देना सेक्शनल मॉक, टेक्स्ट बुक थे इसको या ओली बोर्ड थे जिसको। अगर आप किसी कोई सा भी को नहीं तो टेक्स्ट बुक प्रेफर करो। अगर आपने ओलिव ले रखा है तो ओलिव तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप टेक्स्ट बुक ने प्रेफर करो। अगर आपके पास कोई सा नहीं है ना तो टेक्स्ट बुक लो। और फिर टेक्स्ट बुक का बताऊँ क्या है कि इस पर एक तो क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, और इसका डाटा है वो जेन्युइन है, इसके डाटा में थोड़ा फर्क है, इस पर डाउट है डाटा की, इसके डाटा पे। और टेक्स्ट बुक में एक और है कि आपने हर एक सब्जेक्ट, अगर आपने एक ले लिया सब्सक्रिप्शन तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक सब कुछ नोट्स मिल जाएंगे हर एक पेपर के। तो आप हर एक पेपर के देश को मौक बहुत ज़्यादा मौका टेक्स्ट बुक पे, इसलिए। और डेली स्टडी आवर्स फॉर मैथ, ये मैथ ने पूछा भाई क्या घंटे दें हम डेली के पढ़ने कहते हैं मैथ ने। तो मैं कहूँगा कम से कम आप 4 से 5 घंटे दो मैथ को। अगर आप फ्रेशर हो ना तो कम से कम 4 घंटे और 5 घंटे दो मैथ को पढ़ने के लिए। इसमें आपको एक क्लास लोगे 1 से 1.5 घंटे की हो गई। अब इसके नोट्स बनाओगे और थोड़ा बहुत पढ़ोगे, इनको 2 घंटे लग जाएंगे। अब आपके पास 3 घंटे बचे मैथ के लिए, और 2 घंटे आपकी क्लास हो गई और नोट्स बना लिया आपने 3 घंटे में। अब
पीछे वाले नोट्स रिवाइज करने हैं, 1 घंटा उसका लगा लो, और 2 घंटे बच गए। 2 घंटे में आप सेक्शनल मॉक दो 2 से 3। अगर आप फ्रेशर प्रति स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 से 3 घंटे जो आपने परसेंटेज पढ़ लिया उसके PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अगर आपने स्टार्ट किया है तो। अभी अभी जो चैप्टर आप करते जाओ उसके PYQ क्वेश्चन करते जाओ, और एक चैप्टर के ऐसे ही करो। अगर आपने ये कर लिया ना, और एक चैप्टर के PYQ क्वेश्चन कर लिए साथ के साथ, तो आप समझो आप 50 आउट ऑफ 50 लाओगे पेपर में। आपको कोई नहीं रोक सकता 50 आउट ऑफ 50 लाने से पेपर में। और जो आर टॉपिक हैं, आर टॉपिक जैसे SICI इंस्टॉलमेंट हो गया, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क में भी दिक्कत आती है, पर ये चैप्टर बहुत ईजी है। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कई बच्चों को, पर ये बहुत आसान है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आप जैसे पुनरावृत्ति से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ईजी है। और ये और कुछ भी ट्रिक नहीं होती, मैथ में कोई भी ट्रिक नहीं होती, सब कुछ बेसिक है। अगर आप बेसिक से करोगे ना हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को, तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि ट्रिक कुछ नहीं होती, केवल और केवल हमें स्टेप खाने होते हैं, कुछ स्टेप छोड़ने होते हैं जिससे हमारी वो ट्रिक बन जाती है, और वैसे कोई भी ट्रिक नहीं होती। और आर टॉपिक्स के आप थोड़ा इन पे फोकस करो, जैसे इनके अलग से नोटबुक बना ली या कुछ एक पेज पे लिख लिया ऐसे A4 साइज पेज पे, तो उनको बना लो। और एक ही बात है कि आप आराम से कर सकते हो, अगर आप करना चाहोगे ना तो इसे आप आराम से कर सकते हो। और स्टार्टिंग केवल और केवल आपको स्टार्टिंग करनी है। आपने एक बार स्टार्टिंग कर दी तो आप आराम से कर लोगे।